अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फ की जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये जमीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए ये ज़मीनें उन्होंने वक्फ किया है। कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है या अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन दिया है, मैं इस ज़मीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन के एवज में मुझे सवाब दे दिया, उन्होंने दरगाहों को दे दिया। बड़ी बड़ी ज़मीनें। हमें बहुत खुशी है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन है फौज के पास। फौज के पास ज़मीन जो है सरकार ने दिया है, रेलवे के पास ज़मीन उसके बाद है, वो भी सरकार ने दिया है। लेकिन मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन मुसलमानों ने दिया अल्लाह के नाम पर। और इस ज़मीन को ये जो है ना हड़पना चाहते हैं ये लोग, जो लैंड माफिया है, लैंड माफिया समझते हो ना, ज़मीनें सबकी हड़प लिया इन्होंने। एयर इंडिया दुनिया में सारे मुल्कों में उनकी अपनी एयरलाइन है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी एयरलाइन ही नहीं, बिक गई। एयरपोर्ट बिक गया, सीपोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। अब इनकी नीयत लगी है हमारी इन जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये भी सुन लो, सच्चाई है ये। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हाजी अली के आगे, वो अस्पताल है ना, ब्रिज गंदी नहीं, जसलोक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसका मालिक बोलता है, अरे मैं अपना घर देखा ही नहीं था आज तक, कितना बड़ा मेरा घर है। जब कोविड हुआ, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब मैंने अपना पूरा घर देखा। वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी हैं आप। और जमीन हमारी लिए, हमारी जमीन है वो एक जो है ना यतीम खाने की ट्रस्ट की जमीन है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी खुलासा हो गया। अब जमीन मांगेगा कौन उनसे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस जमीन को लीज पर दिया जाए, उनसे जमीन का पूरा भाड़ा वसूला जाए। अब बिल्डिंग तो गिराई नहीं जा सकती, ये सब सरकार वाले जाके तलवे चाटते हैं उसके, तो बिल्डिंग तो गिराई नहीं जाएगी। लेकिन हमारी जमीन पर, हमारे पुरखों के दी हुई जमीन पर वो बिल्डिंग बनी है। आप उसको वक्फ बोर्ड का लीजी बनाइए और आज के रेट से उससे पैसा लेकर आप जमा करिए अपना वक्फ बोर्ड में।